शेख रशीद कहते हैं किधर गई ऑपोजिशन की एपीसी। हम ट्रेन नहीं चला पा रहे, ये लोग तहरीक चलाने जा रहे हैं। ऑपोजिशन में होते तो हम भी इसी तनख्वाह पर काम करते। शरीफ खानदान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, मियां नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ रहे, पीटीआई का कोई वजीर करप्शन नहीं कर रहा। शेख रशीद कहते हैं कि किधर गई ऑपोजिशन की एपीसी, हम ट्रेन नहीं चला पा रहे, ये लोग तहरीक चलाने जा रहे हैं। ऑपोजिशन में होते तो हम भी इसी तनख्वाह पर काम करते। शरीफ खानदान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, मियां नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ रहे, पीटीआई का कोई वजीर करप्शन नहीं कर रहा। ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने की राह में बड़ी रुकावट बन गईं। जेयूआई ने हुकूमत के खिलाफ अकेले तहरीक चलाने पर गौर शुरू कर दिया है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा तफसीलात। जी बिल्कुल अली, मौलाना फजलुर रहमान की ईद उल अज़हा से खबर पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत से मुलाकात हुई थी और उसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर चलने का इरादा किया गया था और मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो दोनों बड़ी जमातों ने मुआहिदा किया था उससे दोनों जमातें पीछे हट गई है। हालिया में जो सेनेट इजलास और मुश्तरका इजलास में जो कानून साजी हुई है उसमें अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों ने हुकूमत का साथ दिया, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान दोनों बड़ी जमातों के सरबराहान पे नाराज भी हो चुके और साथ ही साथ हुकूमत के खिलाफ अकेले ही तहरीक चलाने पर गौर शुरू कर दिया है। हमारे ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के साथ दोनों बड़ी जमातों के सरबराहान ने यह मुआहिदा किया था कि अब वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे और हुकूमत की मुखालफत भरपूर करेंगे और इनको जब तक हुकूमत का खात्मा नहीं होगा मुश्तरका तौर पर चलेंगे। मगर हाल ही जो कानून साजी हुई उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने अब अपनी पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला भी शुरू कर लिया और जल्द अज जल्द हुकूमत के खिलाफ वो अपनी तहरीक शुरू करेंगे। साथ ही साथ जेयूआई की जो आज़ादी मार्च चल रही थी, मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमारा आज़ादी मार्च अभी तक जारी है। कोरोना वायरस के वजह से हमने अपने प्रोग्रामों को जो है मनसूख किया था, मगर अब हम अपने प्रोग्रामों को दोबारा शुरू करेंगे। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान ने 7 सितंबर को पेशावर में जबकि 14 सितंबर को चित्राल में भी जलसे का ऐलान कर दिया है। जी, चित्राल में भी जलसे का ऐलान कर दिया गया है, तो यकीनन बड़ी रुकावट जो है समझते हैं मौलाना फजलुर रहमान इन दो बड़ी ऑपोजिशन की जमातों को और इसके बाद अकेले ही उन्होंने तहरीक चलाने पर गौर शुरू कर दिया है। जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी के बावजूद कानून साजी में हुकूमत का साथ दिया, ज़राए का ऐसा कहना है। तो आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने की राह में बड़ी रुकावट बन गई हैं। जेयूआई ने हुकूमत के खिलाफ अकेले तहरीक चलाने पर गौर शुरू कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ का हुकूमत के खिलाफ अकेले तहरीक चलाने पर गौर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत को नाअहल और नाकाम करार दे दिया। एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत ने 2 साल में मईशत को तबाह कर दिया, सरमायाकार एतमाद करने को तैयार नहीं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क की तारीख में कारोबार का सबसे बड़ा शटडाउन हो रहा है, लोगों से रोजगार छीना जा रहा है और नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शटडाउन्स हुई हैं। हमें स्टार्टअप्स की जरूरत है। इस तरह तो फील गुड फैक्टर पैदा नहीं होता कि आप झूठी तख्तियां काटें और झूठे मंसूबों के लोगों को लॉलीपॉप दें। आप अपनी कारकर्दगी बताएं। आप इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान की तारीख में कभी गंदम मार्केट में आने के बाद आटे का बुरहान नहीं पैदा हुआ। किसकी नालायकी है, किसकी करप्शन है? आपने तो प्राइम मिनिस्टर का टाइटल ले लिया है लेकिन 22 करोड़ लोगों से जीने का हक छीन लिया। सरमायाकार आपकी हुकूमत पर और आपकी पॉलिसियों पर एतबार नहीं कर रहे और आपको ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि ऑपोजिशन फैटफ के ऊपर एनआरओ मांगा था। मौलाना ताहिर अशरफी को सऊदीया से भिजवाए गए खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब बुला लिया गया। सऊदी एयरलाइन का तैयारा 739 लाहौर से रियाद रवाना हुआ, जिसमें मौलाना ताहिर अशरफी के अलावा उनके 2 बेटे हमजा ताहिर और जैद ताहिर भी मौजूद थे। मौलाना ताहिर अशरफी की रवानगी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। सऊदी अरब ने उन्हें बुलाने के लिए खुसूसी इकदाम किए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मौलाना ताहिर अशरफी को सऊदीया से भिजवाए गए खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब बुला लिया गया। सऊदी एयरलाइन का तैयारा 739 लाहौर से रियाद रवाना हुआ, जिसमें मौलाना ताहिर अशरफी के अलावा उनके 2 बेटे हमजा ताहिर और जैद ताहिर भी मौजूद थे। मौलाना ताहिर अशरफी की रवानगी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। सऊदी अरब ने उन्हें बुलाने के लिए खुसूसी इकदाम किए।
चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची बिल बोर्ड केस को कॉज लिस्ट में शामिल करने का हुक्म दे दिया है। बिल बोर्ड पटिशन को 10 अगस्त की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को फौरी तौर पर शहर से साइन बोर्ड हटाने का हुक्म दे दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची बिल बोर्ड केस को कॉज लिस्ट में शामिल करने का हुक्म दे दिया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जफर सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं। जफर बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो कराची में मानसून की बारिशें जारी हैं, इससे जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो दो वाक़यात सामने आए हैं कि कराची में जो बिल बोर्ड लगे हुए वो नीचे गिर जाते हैं और आवाम जो लोग जाते हैं उनको शदीद जो नुकसान पहुंचता है उसमें जख्मी होते हैं। इस हवाले से जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद भी एक्शन में आ गए। जस्टिस गुलजार अहमद ने जो है 10 अगस्त पीर को दिन को जो है बिल बोर्ड हटाने के मुतल्लिक जो दरखास्त थी उसको एक मरतबा फिर सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल करने का हुक्म दे दिया और कहा कि पीर के दिन जो है तमाम तर जो आला हुकाम है वो आदात में पेश होकर इस हवाले से रिपोर्ट दें। इससे पहले भी एक हुकाम ने रिपोर्ट पेश की थी कि तमाम तर जो बिल बोर्ड से कराची में लगाए गए थे वो हटा दिए गए थे, मगर उसके बाद भी जो है दोबारा कराची में बिल बोर्ड लगाए गए। इसके हवाले से जो है 2 दिन पहले भी जो है सीएम सिंध ने भी बरहमी का इजहार किया था और कमिश्नर कराची को हुक्म दिया था कि कराची में मौजूद तमाम जो बिल बोर्ड से उसको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का भी यही हुक्म था कि कराची में तमाम तर बिल बोर्ड को हटाया जाए। ताम क्यों बिल बोर्ड लगाए गए, सीएम सिंध ने भी जो है कमिश्नर कराची को हुक्म दिया था और कमिश्नर कराची के बाद हुक्म के बाद जो है अब उसके हवाले से बिल बोर्ड भी हटाए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को सप्लीमेंट्री लिस्ट में लगाया है और पीर के दिन जो है इस केस की समाप्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर, आपने अपडेट किया। कोरोना के बायस आयद पाबंदियां खत्म होते ही पुरफजा मकामात की रौनकें बहाल हो गईं। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। रश से ट्रैफिक जैम हो गया है जिससे सयाहों को दुश्वारी का सामना है। हमारे नुमाइंदे हैदर अली मॉल रोड पर एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। हैदर बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मरी के जीपीओ चौक में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मरी की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सियाहों की बड़ी तादाद इस वक्त जीपीओ चौक में मौजूद है और इस खूबसूरत मौसम से खूब लुत्फानंदोज़ हो रही है। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। लॉकडाउन के ख़त्म होने के साथ ही पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं उन्होंने रुख किया है मरी का। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि थोड़ा सा यहाँ पे जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें और पार्किंग का थोड़ा सा निज़ाम बनाएं ताकि लोग जो है ना वो आसानी से यहाँ पे एंजॉय कर सकें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये मरी तो आ गए लेकिन मरी की तमाम सड़कें इस वक्त ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आज पहला दिन है लॉकडाउन ख़त्म होने का। इस वजह से ट्रैफिक वार्डन की कमी भी है और सियाहों ने बड़ी तादाद में मरी का रुख किया हुआ है। मरी का मौसम इंतहाई दिलफरेब है और सियाह इस खूबसूरत मौसम से खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में रेस्टोरेंट और सियाहती सरगर्मियां बहाल करने के हवाले से SOPs जारी कर दिए गए हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और हामला खवातीन घर पर रहें। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी होगा। फास्ट फूड और रेस्टोरेंट के डाइनिंग हॉल में सोशल पार्टीज की इजाज़त नहीं होगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब में सियाहती सरगर्मियां बहाल मगर ज़ाब्तों के दायरे में। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने SOPs जारी कर दिए। मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा। पार्क, म्यूजियम, तारीखी मकामात, यादगारों और पहाड़ी मकामात पर इंतजामिया और सयाह सैनिटाइजेशन का सख्ती से ख्याल रखें। समाजी फासले को कायम रखने के लिए ऑनलाइन टिकट और बुकिंग को यकीनी बनाया जाएगा। सैर व सयाहत के लिए वक्त मुकर्रर किया जाए और रात की निस्बत दिन के विजिट को तरजीह दी जाए। किसी भी सैरगाह पर जगह के लिहाज से 60% लोगों को दाखिल होने की इजाजत होगी। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और हामला खवातीन घर पर रहें। बुखार, खांसी या गला खराब होने की सूरत में फौरन 1033 पर राब्ता करें। तमाम सियाहती मकामात पर कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर जगह जगह आवेजा की जाए। फास्ट फूड और रेस्टोरेंट के डाइनिंग हॉल में सोशल पार्टीज की इजाजत नहीं होगी। डाइनिंग हॉल में गुंजाइश से 50% कम लोगों को खाना खाने की इजाजत होगी। 60 साल से जायद उम्र शहरी को रेस्टोरेंट में जाने की इजाजत नहीं होगी। रेस्टोरेंट में हर टेबल के दरमियान 6 फीट का फासला रखा जाएगा। रेस्टोरेंट में प्ले एरियाज बंद रखे जाएंगे। रेस्टोरेंट मुलाजमीन और ग्राहकों के लिए मास्क लाजमी होगा। इंतजामिया हर टेबल पर सैनिटाइजर रखेगी। बूफे एरियाज में जाने की इजाजत नहीं होगी। कस्टमर्स की रेस्टोरेंट आमद पर टेम्परेचर स्कैनर से स्कैनिंग लाजमी होगी। कोरोना वायरस का खतरा इंतहाई एहतियात और समझदारी से ही खत्म किया जा सकता है। सिंध हुकूमत ने सूबे में रेस्टोरेंट, कैफे और सिनेमा घर खोलने का ऐलान कर दिया है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि 10 अगस्त से रेस्टोरेंट, कैफे और सिनेमा घर खोलने का फैसला किया गया है, जिसके लिए हुकूमत SOPs जारी करेगी। सईद गनी का कहना है कि हालात बेहतर हुए तो स्कूल्स 15 सितंबर से खोलेंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं
सिंध हुकूमत ने भी सूबे में रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और सिनेमा घर खोलने का ऐलान कर दिया है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि 10 अगस्त से रेस्टोरेंट, कैफ़े और सिनेमा घर खोलने का फैसला किया गया है, जिसके लिए हुकूमत SOPs जारी करेगी। सईद गनी का कहना है कि हालात बेहतर हुए तो स्कूल्स 15 सितंबर से खोलेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस्लामाबाद में रौनकें बहाल होने लगी हैं। ज़राए के मुताबिक मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर ने शहर के तमाम हफ्तावार बाजार खोलने की इजाज़त दे दी है। H9 और G10 में कल से हफ्तावार बाजार शेड्यूल के मुताबिक लगाए जा सकते हैं, ताहम बाजार के तमाम स्टॉल होल्डर्स को मास्क का इस्तेमाल करना लाजमी होगा। आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस्लामाबाद में रौनकें भी बहाल होने लगी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस मुरीदके में शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो गया, जिसके लिए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद सफदर खान और महकमा जंगलात की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए। शजरकारी मुहिम के दौरान नारोवाल रोड पर 2000 दरख्त लगाए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि दरख्त माहौल को साफ और शादाब बनाने में मदद देते हैं। उन्होंने तकरीब में शिरकत पर पार्लिमानी सेक्रेटरी उमर आफ्ताब ढिल्लों और चेयरमैन ग्रीन टास्क फोर्स प्रोफेसर मोहम्मद शुएब शफी का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज ने महकमा जंगलात और वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर की मस्जिद वज़ीर खान में गाने की अक्सबंदी के वाक़े का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर औकाफ और सेक्रेटरी औकाफ से रिपोर्ट तलब कर ली है। उस्मान बुज़दार ने हिदायत की है कि इस वाक़े की तहकीकात करके ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी ज़िम्मेदार हुआ सज़ा से बच नहीं पाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली अकबर से। अली अकबर, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से मस्जिद वज़ीर खान में मुबीना तौर पर गाने की अक्सबंदी के हवाले से जो नोटिस किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़ीर औकाफ से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुक़द्दस मुकाम है मस्जिद, वहाँ पे इस किस्म की जो है कोई शूट अगर हुआ है तो वो गैर मुनासिब है। जो कोई भी इसके जिम्मेदार है उसके खिलाफ जो है वो कानूनी और महकमाना कार्रवाई की जाए। जी ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन CPEC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि जनूबी बलूचिस्तान में CPEC से मुतल्लिका मंसूबों पर पेशरफ्त जारी है। खुसदार से बिस्मा 110 किलोमीटर सड़क पर काम हो रहा है। ट्विटर पैगाम में उन्होंने बताया कि N30 शाहराह का 20% काम मुकम्मल हो गया है। ये शाहराह खुसदार को N85 से मुंसलिक कर देगी। मंसूबे की 2021 में तकमील से ग्वादा तक रसाई मजीद आसान हो जाएगी।